विनोद गुप्ता जी, श्री जयपुर हरिवंश। से। गुरुदेव, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, मन में बहुत से नकारात्मक अनुचित विचार आते हैं। लगता है कि ये गलत हैं, तो उनको हावी नहीं होने देता, वहीं दबा देता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या गंदे विचारों का दिमाग में आना भी हाँ, पाप का लक्षण ये है ये, जो हमारे पूर्व पाप जमा है ना। उनको अमल करना पाप है या दिमाग में? नहीं, अभी जैसे उपज रहे हैं ना, उन्हीं से उपज रहे हैं। जो दुर्वासनाएं हमारे द्वारा हुई हैं पीछे, उन्हीं से उपज रहे हैं। अगर हमारे सदाचरण होंगे तो सद्भावना उपजेगी। तो ऐसा नहीं कि हमारे सदाचरण नहीं हुए या दुरा आचरण नहीं हुए, दुर्व्यवहार नहीं हुआ, दोनों हुए हमसे, नहीं तो अभी तक भगवान मिल जाते। तो दोनों की वृत्तियां उठी थी। देखो, सदवृत्ति उठी तो आपने उसका पालन किया, यहां आ गए। अब असदवृत्ति उठी, आपको दबाने के सामर्थ्य सत्संग और नाम जप से मिले। अब इतना सत्संग का हमारे हृदय में असर हो जाए कि हम प्रभु को भूले ना। जब प्रभु को नहीं भूलेंगे तो वो स्फुरित होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो सत नहीं है, वो असद वासना है। और जहां वो पूरी नष्ट हो गई, फिर वो स्फुरित भी नहीं होंगी, फिर हृदय आनंद से भरे। जब तक दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होगी। भगवदानंद जिसे कहते हैं, विषयानंद तो सभी भोग रहे हैं, भगवदानंद की अनुभूति तब होती है जब दुर्वासना नष्ट हो जाती है। निर्मल मन जहां हुआ, वासना नष्ट हुई, फिर स्फुरित भी नहीं होता। ये भोग तब तक प्रिय लगते हैं संसार के, जब तक अविद्या रहती। ध्यान रखना, नहीं तो जैसे बमन है, उसको आपके सामने रखा जाए तो घृणा आ जाएगी ना। ऐसे ही थोड़ा सा भगवदानंद मिले, थोड़ा सा, पूरा नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा भगवदानंद, तो यहां मृत्यु लोक के भोग क्या, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है चाहे। ब्रज किशोर ललित त्रिभंगी लालजू की प्राप्ति की चाह पैदा हुई तो ब्रह्मादिक के भोग भी विष के समान लगने लगते हैं। इन भोगों की क्या बात। और हमारा स्तर गिर गया है। यद्यपि हम हैं भगवान के अंश, पर हमारा सोच, हमारे आचरण ऐसे गिर गए कि बस शरीर तक सीमित हैं। ये जो मांस आदि भक्षण है, बेविचार आदि है, हिंसा आदि है, ये इसी भावना से। तो अब हमें अपने विचार का स्तर ऊंचा करना पड़ेगा, और वो होता है भजन और सत्संग। जैसे पंछी दो पंखों से आकाश की यात्रा करता है, ऐसे उन्नति का मार्ग लौकिक और पारलौकिक दो हैं। एक तो हरिभजन और दूसरा सत्संग। अगर सत्संग मिलता रहे और हरिभजन होता रहे तो आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ जाएं। फिर काम क्रोध आदि दोष आपको छू भी नहीं पाएंगे। असद वासनाएं जड़ से नष्ट हो जाएंगी। हृदय एकदम निर्मल आनंद। शरीर रोग ग्रसित, लोग अपमान कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, और रहे परम आनंद में तज सब ही की याद। एक अद्भुत अध्यात्म में एक अद्भुत आनंद होता है। ये जादू टोना वाला मार्ग थोड़ी है, सत्य सच्चिदानंद मार्ग है। तुम वही सत्य हो, वही सच्चिदानंद हो। भूल करके इस देह में आसक्त हो गए, और देह आसक्ति का फिर ऐसा फैलाव हुआ कि हम विषयों में आसक्त हो गए, शरीर संबंधियों में वो अब समेटना पड़ेगा। सुरक्षित रहने के लिए जैसे कछुआ को ऐसे करो तो तुरंत वो अपने कवच के अंदर आ जाता है। अब आ गया समय कवच के अंदर आने का। मनुष्य जीवन का परम लाभ लौटो, अंतर्मुख बनो, और भगवान के चिंतन में, प्रियालाल के चिंतन में लगो। सब मंगल होने लगेगा, सब आनंद मिलने लगेगा। अभिषेक शर्मा जी, मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं जहां से दीक्षित हूँ, क्या मेरी पत्नी भी वहां से दीक्षा ले सकती है, या वो उसको किसी और गुरु नहीं बना सकती? ये भजन का मार्ग, इसमें पति पत्नी इन सब भावों का कोई, अगर मान लो आपको राम प्रिय है, उसको कृष्ण प्रिय है, दोनों राम कृष्ण जपो, कोई परेशानी नहीं। भजन करना है। देखो, संतों से जुड़ा जाता है केवल भजन के लिए, भगवत मार्ग के लिए। व्यवहार नहीं करना चाहिए संतों से। नाम लो, मंत्र लो, अपने घर जपो जाके, उनकी आज्ञा का पालन करो। ये व्यवहारिक जैसे रिश्ते नाते नहीं बना लेते ऐसे संत नहीं। तो चाहे जहां से ले लो, चाहे जहां से, तुम और कहीं से ले लिए, उसने कहीं और से ले लिए। नाम जप करना, घर में खूब जैसी आज्ञा संतों की वैसे भजन करो, सत्संग सुन लो, उनकी आज्ञा का पालन करो। ज्यादा व्यवहार करने की जरूरत नहीं।
श्रवण कुमार जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा बहुत कठोर हृदय है, भगवान के लिए दो आंसू भी नहीं आते, संसार के लिए रोना आता है। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें कि प्रभु के लिए ही रोना आए। आप कृपा करें महाराज। जब हृदय द्रवित होने लगता है तब वो असली में रोना, जो प्रेमाश्रु बहते हैं भगवान के लिए, वो तभी होते हैं जब नाम अंदर चलता है। निरंतर नाम सुमिरन चलता रहे तो नाम क्या करता है, अंदर की जो वासनाएं हैं, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, जो नहीं करना चाहिए वो जो करने वाली बातें उन्हें दुर्वासना कहते हैं, वो हमारे मन को खींचती है। और हम इतने कमजोर हो गए कि अपने मन को रोक नहीं पा रहे। अब हमें जो रोकने के लिए बल चाहिए वो नाम है। अगर नाम का हमने अभ्यास अंदर ही अंदर करें तो उसका बल हमारे अंदर बढ़ेगा, और नाम बल बढ़ेगा तब हम मन को रोक सकते हैं। और जब मन को रोकेंगे और फिर भजन और आगे बढ़ेगा तब हमारा हृदय द्रवित होने लगता है। द्रवित माने प्रेम से युक्त। तो अपने मालिक के, अपने स्वामी की याद करके रोना, जैसे कोई दिल को मसला करे। अब वो कुछ कह नहीं पा रहा पर अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, बस कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कैसे कोई मुझे मेरे प्यारे को दिखा दे, मेरे प्यारे की बात सुना दे। वो तब रोना आता है। पहले हमारा अपनापन तो प्रभु से हो, अपने के लिए रोना आता है ना। अभी हमारा शरीर अपना है, इंद्रियों के भोग अपने हैं, परिवार अपना है, तो मालिक के लिए, प्रभु के लिए रोना कैसे आए। तो इसलिए पहले खूब नाम अंदर अंदर जपो और सत्संग सुनो। सुनने का मतलब क्या कह गए उसका मनन करो, जो बात उसमें आचरण उतारने में आ रही उसे आचरण में उतारो, और फिर नाम का प्रताप देखो, आ जाएगा। ऐसा रोना आ जाएगा कि फिर चिल्ला चिल्ला के रोना आएगा। और रोता कौन है? जिसका कोई बल नहीं होता वही रोता है। जब इतने बड़े महान परम ईश्वर परमेश्वर को हम देखते हैं, उनके सामने हम अपने को देखते हैं, तब लगता है ये तो केवल कृपा है आपकी। अगर आपकी कृपा न होती तो हम कहाँ भटकते होते। ये तो आपका दुलार है जो मुझे अपना बना लिया। फिर वो एक अपनापन जो प्रेम होता है उसमें फिर रोना आता है। अभी भगवान की कृपा से आपको ये तो समझ में आ रहा है कि हमारा हृदय कठोर है, नहीं समझे में नहीं आता है। अब कृपा से और आगे बढ़ो नाम जप करते हुए तो हृदय द्रवित हो जाएगा। हाँ, गदगद सुर नयना सजल, दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। अपने श्यामा श्याम के अनुराग में डूबा हुआ अश्रु प्रवाह, हा राधा, हा कृष्ण, हा गोविंद, ऐसा पुकारता हुआ वो एक दशा है, वो बनावटी नहीं है। वो दशा आती है जब हम बहुत काल अंदर ही अंदर सुमिरन करें, अंदर ही अंदर जप करें, तब वो दशा आती है। रवि सोनी जी वृंदावन से। जय श्री हरिवंश महाराज। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, कुछ समय से हम ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपवित्रता मासिक धर्म में मेरे शरीर की पत्नी श्री जी की सेवा कर सकती है और श्री जी के रसोई मनिया कर सकती है? जब तक विरक्त और निज मंत्र नहीं तब तक नहीं, क्योंकि वो तो गृहस्थ में ही ना, तो गृहस्थ धर्म का पालन करो। मासिक धर्म में 3 दिन तक श्री जी की सेवा या रसोई सेवा निषेध, अपवित्र माना जाता है शरीर को। उसी पद्धति से चलो, पद्धति से चलोगे तो आगे बढ़ जाओगे, और फिर नहीं तो बुद्धि मलिन हो जाती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। तो अब जैसे जो बच्चे बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य धारण किए हुए परमात्मा, अब उनके लिए संसार का मार्ग रुक गया है। आपने गृहस्थी भोगा है, आपने संसार को भोगा है, उसी पद्धति से चलोगे तो ऊपर चढ़ जाओगे। तो मासिक धर्म के समय माताओं बहनों को चाहिए कि 3 दिन कम से कम ठाकुर सेवा रसोई सेवा ये सब न करें, इसके बाद पवित्र होकर फिर अपनी दिनचर्या में करें। अमित शुक्ला जी हरदोई से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपकी और आपकी लाडली जू की कृपा से राधा नाम का जप प्रारंभ कर दिया है, परंतु नौकरी और लोक व्यवहार में बहुत से विषयों पर मन को एकाग्र करना पड़ता है, तब राधा नाम छूट जाता है और अपराध सा बोध होता है। महाराज जी, मैं क्या करूं? जो लोक व्यवहार जो समय आप देते हो ना, उस समय को भी भगवान को समर्पित कर दो। जैसे मानो आप 10 बजे से 12 बजे तक किसी विशेष कार्य में अर्जे रहे, क्योंकि बिना एकाग्रता के सांसारिक कार्य भी नहीं होते ना। कुछ लेखनी के कार्य, कुछ बोलने के कार्य हैं, कोई निर्माण कार्य है, या किसी बचाव पक्ष, किसी भी उसमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है। और उस समय नाम जप होना
इतना अभ्यास पुष्ट नहीं है तो हो सकता है ना हो। लेकिन जो आपने 10 बजे से 12 बजे तक कार्य किया वो हमारे प्रभु का किया ना, तो उसको 10 बजे से 12 जब आपको याद आया राधा राधा हे प्रिया जो 10 से 12 के बीच में जो आपका विस्मरण हुआ और जो भी कार्य हुआ वो आपके चरणों में समर्पित है। इसे समर्पण भक्ति कहते हैं। ये केवल भावुकतावश नहीं कह रहे, भगवान का आदेश है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। सर्वाणि कर्माणि, केवल भजनानि कर्माणि नहीं कहा, केवल शुभानि कर्माणि नहीं कहा, ये तो सर्वाणि कर्माणि यत करोषि यज्जु होषि, यत मन जो भी तुम्हें सेवा मिली है, जो कर्तव्य कर्म मिला है, जो डिपार्टमेंट मिला है, किसान हो, जो भी उस सेवा में एकाग्रता करने पर अभ्यास की कमजोरी के कारण हो सकता है विस्मरण हो जाए, पर हम प्रभु की प्रसन्नता के लिए वो कर्म अर्पित कर दे तो वही भजन हो जाता है। इसे भागवत धर्म कहते हैं। नवयोगेश्वर एकादश स्कंद भागवत में पढ़ के देखना, नवयोगेश्वरों ने बताया भागवत धर्म का स्वरूप कि मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, अनेक जन्मों की वासनाओं से स्वभाववश जो होता है वो सब परम पुरुष भगवान नारायण को समर्पित कर देने से भागवत धर्म, और भागवत धर्म करने वाला भगवत प्राप्त होता है। इसलिए ये चिंता तो करो मत। हाँ, अभ्यास बनाओ और बढ़िया अभ्यास बनाओ कि बीच बीच में इतना लंबा समय न चला जाए कि 2 घंटे हो गए एक बार भी राधा नहीं कहा। हमें निराश तो नहीं होना, पर हमें इतने पे राजी भी नहीं हो जाना 5-10 मिनट बाद राधा, तो हमारा समय में ब्रेक तो लग गया कि भाई 10 मिनट बाद हम एक बार राधा बोल दिए, अब फिर 10 मिनट बाद एक राधा। अगर हम इतना सावधानी कर ले कि हर 10 मिनट में एक बार राधा बोल दें तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको लाभ अनुभव में आने लगेगा। 2 घंटे हो गए हम भूल ही गए प्रभु को, फिर भी हम उसे भागवतिक बनाएंगे, उस समय को प्रभु को अर्पित करेंगे। पर अगर हम बीच बीच में ऐसा प्रयास कर लें एक बार 10 मिनट में राधा बोलो, फिर देखो आप कैसे फंसा लोगे मन को। इसे चिंता लगने लगेगी कि अगले 10 मिनट में मुझे राधा जपना है, कई बार राधा बोल पाएगा देख लेना आप। इसे फंसाओ ना, ए मन 10 मिनट में एक बार राधा बोलना है, महाराज जी का 10 मिनट में एक बार राधा, अब अगले 10 मिनट में राधा बोलना है। वो चल रहा है, वो कई मिनट हो गए, राधा बोलना है। एक दिन निरंतर पकड़ लेगा नाम। इसको प्यार से, जैसे जंगली घोड़े को दुलार से, प्यार से और चाबुक से ऐसा सवार चतुर बना लेता है उसे कि एड़ से बता, एड़ से इशारे में राइट की लेफ्ट किधर चलना, एड़ से पता चल जाए। ऐसे ही मन को फंसाओ। संतों ने युक्तियां पकड़ी है इसको जबरदस्ती अधीन नहीं किया जा सकता। नहीं, इतना कोई बलवान, सुमेर को उखाड़ना सरल है, पहाड़ को, मन को रोकना बहुत कठिन। इसको प्यार, दुलार और शासन तीनों चीजें चाहिए। मन देखो सब लोग भोग ही रहे हैं यार, तुम भी उसी जगह लेने जाना नहीं ठीक। उचित भोगों को दे दे, प्रसन्न करो उसे। अनुचित भोगों के लिए उसे प्रणाम करके समझाओ। जब आज तक तुम जो कहते रहे हम कर, अब थोड़ा समझो यार, फिर वही गंदी बातें हमारे को ला रहे हो। नहीं यार, अब समझ, तुम ठीक कहोगे, तुम तुम्हारी बात मान लेंगे। अब राधा राधा करो, बीच बीच में उसे फंसाओ, 10-10 मिनट में फंसाओ। जिस दिन ये दोस्त बन गया तो इतना बलवान है ये, निहाल कर देगा। अभी क्या खिलाफ है हमसे, अब हम चाहते हैं भक्ति करना हो, अभी तक हम इसका साथ देते रहे विषयों की तरफ। अब वो बलवान आदमी, वो तो जल्दी कब्जे में थोड़ी आएगा। जहां राधा तो टूटा विषयों की तरफ, नहीं चाहिए मुझे वही चाहिए। अब उसको घसीटना है। अब भारी युद्ध है, छोटा मोटा, तभी तो साधना शब्द लगता है कि भाई साधना करो। अब हम धीरे धीरे इसे नाम में फंसाएं इसे। ये कभी कभी इसको पुचकारा भी जाता है, जैसे बहुत परेशान कर रहा है, क्या खाओगे? अगर समोसा चटनी मिले तो हाँ, धनिया की चटनी और समोसा गरम गरम खरीद लाओ और ठाकुर जी को अर्पित करो, और उसे पौधे को तुम्हारी बात मान ली, अब राधा राधा। इसे फुसलाओ भी। अब कह रहा है कि नहीं मुझे अमुक गंदी चीज चाहिए, अनेक जन्म बर्बाद कर दे, अब तेरे कहने में नहीं आने वाले। कभी डांट मार दी, कभी दुलार कर दिया, धर्मयुक्त सलाह में दुलार कर दिया, अधर्मयुक्त क्रिया की तरफ डांट मार दी, और इसे प्यार। ये सवार है, इसके बिना चल नहीं सकते, परमार्थ में इसके बिना नहीं चल सकते, इसको लेके चलना है। और ये बहुत जंगली है, ठान ले तो ये गिरा के मानेगा, ऐसा है। बड़े बड़ों को गिरा दिया है, ये बहुत बड़ा बलवान शत्रु है। और जब अपने हाथ में आ जाए तो सच्ची कहते हैं, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं, रुला देता है।
आनंद में डुबा देता है। इसे फंसाना है यार, बस फंसाना है। इसके फंसाने की कहते हैं ना युक्ति से मुक्ति, इसकी युक्तियां आ जाए समझ में। जब ये गलत मार्ग में जा रहा हो तो तुम दस्तखत मत करना, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और जब सही मार्ग में जा रहा हो तो इसका विरोध मत करना, इसका सहयोग कर देना। और इसको सत्संग सुनाओ, इसको समझाओ। किसी भी विषय का सेवन करते हुए बिल्कुल विवेक सावधान रखो। रसगुल्ला रखा, ये देखो कितने मिनट मीठा लगेगा, देखो जरा, देखो क्या इसमें सुख है। अच्छा 20 रसगुल्ला पाओ, कहेगा नहीं नहीं, तुम कह तो रहे थे कि रसगुल्ला चाहिए, देखो ना और पाओ, 5 और स्टार डालो। वो कहेगा नहीं, तो अब इस नहीं वाले अनुभव को उसको दिखाओ। देख रहे हो ना, अब दोबारा जल्दी हमसे हाँ मत करना, नहीं अब की 30 बढ़ा देंगे, चाहे उल्टी भले हो जाए। लेखा मतलब कभी कभी इसको शिक्षा भी देनी होती है। एक साल तो भगवान के मन में आई भिक्षावृत्ति देती कि यार कभी मेवा पड़ी खीर खाने को मिले, मांगा तो रोटी मिल जाती थी टुकड़े। तो एक गृहस्थ के यहाँ देखा 8-10 भैंस गाय बंधी थी। बोले हमारी एक प्रार्थना है, बोले बोले 10 आदमियों के लिए आप खीर बना सकते हो? तो उनका हाँ महाराज। तो बोले कितना समय लगेगा? बोले 2-3 घंटे में अभी तैयार करते हैं हम। बोले हम आ जाएंगे। तो बोले 10 आदमियों को लेके आ जाएंगे। बोले वो तुम्हारी बात, तुम 10 आदमियों के लिए खीर बनाओ। बना दी, अच्छी गृहस्थ आदमी श्रद्धालु था, मेवा वेवा डाल कमरे में। बोले आप सब लोग बाहर चले जाओ। तो बोले और 9 आदमी कहाँ हैं? बोले यही। और भगोने में खीर थी 10 आदमियों की। शुरू किया तो जितना पेट था उतना तो भर गया। और कहने लगा बस। बोले नहीं, खीर खीर खीर, भजन नहीं करने दे, खीर अब खाओ। अब खा, उल्टी हो गई, एक सीमा है, रोमांच हो गया जिंदगी में, खीर नाम से मन कांप गया, नहीं खाला। ये कभी कभी जैसे ऐसे हट करेला तो ऐसा भी कभी कभी। अच्छा तुम्हें समोसा चाहिए? 20 समोसा, एक रोटी नहीं देंगे, समोसा ही खा, तू खा, देखे कितना। वो कहेगा नहीं, तो फिर कहो ये अनुभव नोट कर, ये नोट कर कि इसमें सुख नहीं है। अगर इसमें सुख होता तो नहीं क्यों बोल रहा है? विवेक अगर साथ रखोगे तो हर जगह ऑपरेशन कर पाओगे। इसका ऑपरेशन कर लिया तो निकल जाओगे। कोई भी भोग हो अंत में तुम्हें घृणा पैदा करता है, देख लो। बहुतायत बंद करो यार, हर हर विषय में वो अनुभव पकड़ो उसको, और उसी को उसी की डायरी में लिखाओ, ए देख अमुक समय में इतना भोग भोगने के बाद तूने कहा था नहीं, अब क्यों? अगर सुख होता तो उस समय तू प्रसन्न क्यों नहीं हुआ था? तू जला क्यों? तू परेशान? यही बातें उसके सामने रखोगे तब वो रुकने लगेगा। जब सामने, और फिर शासन में एक दिन सच्ची ऐसा आता है कि पूरे विश्व में कोई भी भोग ऐसा नहीं कि उसके मन को खींच पावे। नहीं तो भगवदानंद मिले ही ना, भगवत प्राप्ति हो ही ना। निर्विषय हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव होता है, वो भगवान की कृपा से हो जाता है। महर्षि जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा था। हम तो वृंदावनवासी, राधा उपासी, राधा वल्लभ सी हरिवंश, राधा राधा राधा। आपको जो गुरु प्रदत्त नाम मिले, खूब नाम जप करो, नाम ही सर्वानंदमय है। और डरो मत, झुको मत, निराश मत हो। भगवान के बच्चे हैं, कोई साधारण नहीं हम सब। सच्चिदानंद भगवान के अंश, अगर चूक हो गई तो अगला जन्म मिलेगा। हम हर प्रयास करके अगले जन्म में भी थामे। एक तो हमें चांस ही नहीं देना, पर हमें घबराना नहीं है। अब कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभुनता राहु कुमार। आप तो भगवत प्राप्ति करके ही रहेंगे, कुछ दुर्लभ नहीं है। ठान लो, जब पक्का इरादा कर लोगे ना, कुछ दुर्लभ नहीं। अभी इरादे में थोड़ी कमजोरी है, इसीलिए है। किया इरादा पक्का। जब घर से निकले थे ना, पहले ही दिन सुबह सुबह मन ने हमारे हालत खराब कर दी। पहले तो वैराग्य एकदम, ये पूर्व का जन्म का कोई था वैराग्य। जो ही गांव के बाहर निकले सो ही घबराहट पैदा हो गई। रहेंगे कहाँ? यहाँ तो अम्मा भोजन दे देती, वहां भोजन कौन देगा? किसके साथ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? कैसे मतलब? एकदम घबराहट। अरे मुझे तो मार दिया, अभी पहले ही कदम निकला है और इसने तो मार दिया। तुरंत अंदर से भगवत कृपा से आया, भगवान रखेंगे सारे विश्व का भरण पोषण, वो जहां रखेंगे जैसे रखेंगे वो भगवान ने आजीवन वो निर्वाह। भरोसा, इसकी सलाह में मत रहना, मन की सलाह। ये बहुत बेईमान आदमी है, जब तक भगवत प्राप्त नहीं हो जाता यही आपको सलाह दे के गिरा देगा। नहीं तो ये थोड़ा सपोर्ट कर दे तो निकलने में देर नहीं लगेगी। और आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। नहीं, आज के कलयुग में कोई संत संग करना चाहे, भजन करना चाहे, फुर्सत नहीं है, लोग गालियां देते हैं। आज देखो कैसा वातावरण है।
बुद्धि इतनी भ्रष्ट है, न माता पिता को मानते हैं, न पूज्य जनों को मानते, फिर साधु महात्मा गुरुजन और शास्त्र, ये तो और आगे की बात है। ये तो बड़ी कृपा है कि अभी आपकी बुद्धि काम कर रही है, जो संत समागम प्रिय लग रहा है, जो शास्त्रीय बातें आपको सुनना अच्छा लग रहा है, आप राधा राधा जपना चाहते हो, ये बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। नहीं तो कलयुग भगवान का ऐसा प्रभाव आगे बढ़ता चला जाएगा कि तुम्हें नाम सुनने को नहीं मिलेगा, भक्ति की चर्चा दुर्लभ हो जाएगी। धीरे धीरे शास्त्रों का गूढ़ रहस्य गुप्त होता जाता है। आप देखिए, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य गुप्त होता जाता है, बाहरी बातें आती चली जाती हैं और वो शास्त्रीय बातों को संसारिकता में उतारते चले जा रहे हैं। वो जो अब नई पीढ़ी है, इस संसारिकता को देख के क्या उस गूढ़ महामहिम प्रभु की तरफ वो सोच पाएगा, बिगड़ता चला जा रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है, जहां से हमारा बनना है वहीं हमारा सब बिगड़ रहा है। अभी थोड़ा कृपा है तो आप लोग सावधान होकर कंठी तिलक बांधे चल रहे, आगे आगे इसकी भी सामर्थ्य नहीं रह जाएगी कि हम परमार्थ पे चल सके। कहाँ चले, कैसे चलें, बताने वाला नहीं मिलेगा, समझाने वाला नहीं मिलेगा। आने तो दो समय, धीरे धीरे समय। देखो, एक से एक बड़े महापुरुष हमारे भारत में हुए हैं और हैं, और भगवान कृपा करें आगे भी होते रहें। बिना संतों के शास्त्रों का रहस्य समझ में नहीं आता, क्योंकि जो अनुभव हुआ तभी तो बात समझ में आएगी ना। पढ़ी लिखी हो, पीएचडी करने से शास्त्र समझ में नहीं आते। शास्त्र तो समाधि भाषा है ना, वो कोई पढ़ने लिखने से थोड़ी समझ में आते हैं। वो तो उसका जो साक्षात्कार हुआ, जो लिखा हुआ है, उसी का साक्षात्कार हो। अब वो जो बोलेंगे तो भूत जैसा लग जाएगा तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारा परिवर्तन करके रहेगा वो, क्योंकि केवल भाषण नहीं है, वो हृदय का विषय है। केवल भाषण से परिवर्तन नहीं होता, हृदय के विषय। खूब नाम जप करो और इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना, ऐसा इरादा पक्का करो। कुछ काम नहीं है मुश्किल, जब क्या इरादा पक्का। आप तो भगवान को नहीं जा, भगवान हमारे पिता है, हमारे स्वामी है, हमारे हृदयेश्वर है, हम उनके अंश है यार, उनसे कैसे नहीं मिल सकते। अपने बाप से मिलने के लिए कोई लायकात की जरूरत है क्या? पर हम स्वीकार तो करें कि वो हमारे हैं, वो मिलने के लिए तैयार है। राधा वल्लभ। अच्छा, फिरोजाबाद में न्यायाधीश है हमारे जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो न्याय का विषय उसे समझते रहना, अपने अपने जीवन का न्याय आपके ही हाथ में है, दूसरे जीवनों का तो है ही जो सामने आते हैं। ये आपकी सेवा है और इसका फल होना चाहिए कि हमारा न्याय हो जाए। अब मुझे इस दुख में, संसार में फंसना न पड़े, मुझे परमानंद भगवान की कृपा मिले, वो हम पर प्रसन्न रहे। नहीं, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कृपा से सब आनंद की प्राप्ति होती है। तो ठीक पॉइंट पर ही न्याय करना, किसी प्रलोभन या भय से प्रभावित होकर निर्दोष को दंड नहीं देना, दोषी को प्रलोभन या दबावश बख्शना नहीं, भरोसा भगवान का रखना, नाम जप करते रहना और इस सेवा को भगवान को समर्पित करते रहना। यही यही तुम्हारी पूजा होगी। क्योंकि त्रुटि भी हो सकती है, अगर सावधान नहीं रहे ना, तो उस त्रुटि में फिर हमारी मानसिकता बिगड़ जाएगी, हमारे आनंद का नाश हो जाएगा। तो जो पद मिला है भारत की सेवा का, वो भारत या विश्व भगवान का ही है। हम उसको सेवा बना लें, उसको पूजा बना लें। कभी किसी से भयभीत मत होना। ये तभी हो सकता है जब आप भगवान का आश्रय लेकर ना, नहीं, एक ही बार मृत्यु आती है। किसी के दबाव में हम कभी निर्दोष को दंड नहीं देंगे और दोषी को बख्शेंगे नहीं, ना प्रलोभन और ना दबाव। तो यही तुम्हारी हो जाएगी पूजा। और जब तुम ऐसा भाव करोगे तो तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण सारथी बन के बैठ जाएंगे, और जिसके सारथी भगवान बैठ गए ना, फिर चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। अच्छा, जब भगवान सारथी बैठ जाते हैं तो महाबली गरजते रहते हैं, उनके झंडा में जानते कौन बैठे? महाबली हनुमान। गर्जना मात्र से सामने वालों का नाश कर रहे थे। तो वो हमारे लिए शिक्षा है। यदि हम भगवत आश्रित चलेंगे, भगवत पूजा भावना करेंगे, तो भगवान हमारे सारथी हो जाएं, वो हमारे जीवन रथ को मंगल में मार्ग में ले जाएंगे। आओ जी महाराज, विराज। विराजो महाराज, विराज। धन्यवाद। आओ जी, विराज। बड़ी कृपा की, आप दर्शन दिए, आखिर बड़ी कृपा की।
ये पहले महाराज को उड़ा के आओ। ये हमारी लाडली जो कि प्रसादी वस्त्र है, हाँ, श्री जी की, ठाकुर जी की प्रसादी। जय हो मेरे प्रभु, आपकी जय। हमें बड़ा सुख मिलता है, जैसे आप लोगों के दर्शन करते ना, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गुरुवाणी और भगवत स्वरूप, गुरु स्वरूप, साहब स्वरूप ग्रंथ की जो भावना देखे ना, वो मतलब हृदय हमारा उसमें बलिहार हो जाता है। चंवर डुल रहा है, उनके सामने वंदना हो रही, मतलब हम इस पर न्यौछावर हैं, जिसे ना, और जिसे साधना, उपासना, भक्ति, तपस्या सब होती है, पर गुरु के प्रति प्रेम, गुरु वाणी के प्रति ऐसा प्रेम, ये जो देखने को मिलता है ना, हाँ, कि गुरु ग्रंथ साहब के आगे हम नृत्य कर रहे हैं, सर झुका रहे, सब का सब गुरु ग्रंथ साहब के लिए है। तो गुरु और गुरु वाणी, ये दो ऐसी अमोघ चीज हैं जो कितना भी कोई पतित हो उसका महामंगल। वैसे भी शास्त्रों में मोक्ष मूलम गुरु कृपा से ही, तो गुरु वाणी और गुरु कृपा, ये दो बात हमको बहुत पकड़ में आई। अच्छा, गुरुवाणी में सब महापुरुषों की वाणी, सब संतों की वाणी, तो हम जैसे आप लोगों को दर्शन करते, तो हमें एक सुख मिलता है कि गुरु वाणी का आदर और गुरु का आदर। जैसे आपस में मिलते हैं तो भगवान नाम उच्चारण करते ना, जब आप मिलते हैं आपस में तो आप कहते हैं वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु परमेश्वर ही है, वही परब्रह्म परमात्मा, पर उसको गुरु स्वरूप में स्वीकार करो, उसको गुरु वाणी के रूप में स्वीकार किया गया। बस जो इन दो बातों पर ध्यान दे दे, गुरु वाणी पर और गुरु पर, वो फतेह, हाँ, वो माया पर फतेह प्राप्त, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सबको जीत लेता है। इसमें ये जो बौद्धिक भेद है ना, ये सब मायाकृत है। हम सब चराचर जगत उसी मालिक के हैं, एक ही है वो एक ही है, वो सत्य है। उसी सत्य के हम सब सत्य अंश हैं, आंतरिक। अपने स्वरूप को ना पहचानने के कारण मैं तू, मेरा तेरा, और ये भेद जो हो गया, इसी का नाम माया है। और इसी भेद को जो मिटा दे, राग द्वेष को मिटा दे, वही गुरु स्वरूप है, वही आत्म स्वरूप है, वही फतेह को प्राप्त हो गया, वही मंगलमय हो गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, हमको भी बहुत अच्छा लगा, आप दर्शन दिए आके बहुत कृपा की, बहुत राधे श्याम राधे सोनिया, जय वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय श्री हरि।